जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज विद एजे में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी एजे आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूं फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी के 300 प्लस क्वेश्चन वाले सीरीज का पार्ट 5। इससे पहले मैं पार्ट 4 तक अपलोड कर चुका हूं, जिसमें कि मैं पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन का सीरीज लाया था। फिर उसके बाद पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन, पार्ट 3 में 25 क्वेश्चन, पार्ट 4 में 75 क्वेश्चन और इस वाले सीरीज में पार्ट 5 में आपको 150 क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो हमारे पास जो वो पीडीएफ 300 प्लस क्वेश्चन का था, वो बहुत अच्छा सेगमेंट वाइज पोटासिक फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ओवरव्यू ऑफ फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर, बहुत अच्छा सेगमेंट बना करके वो दिया हुआ था। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को वो शेयर कर दूं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपसे बाय चांस एक भी वीडियो मिस हो गया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूं, जहां पे आप विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको सारा वीडियो एक जगह मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया हूं, जहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और आने वाला हमारा अपडेट्स आपको वहां पर भी मिलता रहेगा। तो बिना समय व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में, पार्ट 4 में आपको मैं बताया था कि अब नेक्स्ट पार्ट में आपको फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं पार्ट 4 तक अपलोड किया हूं, जिसमें कि अभी तक 150 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में इस जो क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें किया गया है, उस पर अब हम बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, फ्लूरेप्टाइट प्रीडोमिनेट्स, मतलब फ्लूरेप्टाइट में ज्यादा उसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए इग्नेशियस फॉस्फेट रॉक, सेडिमेंट्री फॉस्फेट रॉक। ऑप्शन बी बोथ ए और बी। ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। फ्लोरेप्टाइट में दोनों पाया जाता है, इग्नेशियस फॉस्फेट रॉक और सेडिमेंट्री फॉस्फेट रॉक दोनों पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंकोलाइट फ्रेंकोलाइट प्रीडोमिनेट्स। फ्रेंकोलाइट में क्या पाया जाता है ज्यादा? तो फ्रेंकोलाइट में, इसका मैं आंसर बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर है, फ्रेंकोलाइट में वो सेडिमेंट्री फॉस्फेट रॉक पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाले पार्ट में कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एडवांटेज ऑफ डिहाइड्रेट सिस्टम। डिहाइड्रेट सिस्टम का एडवांटेज इसमें से कौन सा होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे सभी आंसर सही है, ऑल ऑफ द एबव। कहने का मतलब ऑपरेटिंग टेम्परेचर आर लो, स्टार्टअप एंड शटडाउन आर इजी, वेट रॉक कैन यूज्ड। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेट सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सिलेक्ट द डिसएडवांटेज ऑफ डिहाइड्रेट सिस्टम। अब उसका डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो डिसएडवांटेज है, इसका भी आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ एबव है। कहने का मतलब रिलेटिवली वीक प्रोडक्ट एसिड, हाई एनर्जी कंजम्पशन इन एसिड कंसंट्रेशन स्टेज और 4 to 6% P2O5 लॉसेस। तो ये डिहाइड्रेट सिस्टम का डिसएडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलिकुलर वेट ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट का मोलिकुलर वेट क्या होता है? तो सिंगल सुपर फॉस्फेट का मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। सिंगल सुपर फॉस्फेट का जो फार्मूला होता है, वो होता है CaH2
PO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ये जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट का। जब इसको आप निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 234.05। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मेजर रॉ मटेरियल फॉर सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट का मेजर रॉ मटेरियल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ। सल्फ्यूरिक एसिड भी है और रॉक फॉस्फेट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है P4 इज केमिकल नेम ऑफ। P4 को क्या बोलते हैं? रेड फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, पिंक फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में मैं देखा था ये क्वेश्चन P4, क्योंकि सब तो फॉस्फोरस ही है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, रेड होगा, येलो होगा, पिंक होगा, व्हाइट होगा, उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो यहाँ पे सारा स्टेटमेंट करेक्ट है, एक बार स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है इनरिच्ड सुपर फॉस्फेट इज एसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ। इनरिच्ड सुपर फॉस्फेट किसका किसका ये मिक्सचर है? और ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको VBI क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट और TSP ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। SSP और TSP का मिक्सचर है इनरिच्ड सुपर फॉस्फेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बेसिक स्लैग। बेसिक स्लैग के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ए और बी। ठीक है, मतलब बेसिक स्लैग इज ऑल्सो कॉल्ड थॉमस स्लैग, बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द फॉर्मूला ऑफ मोनोपोटेशियम फॉस्फेट। मोनोपोटेशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए KH2PO4। ये जो है मोनोपोटेशियम फॉस्फेट का एग्जाम्पल है, सॉरी फॉर्मूला है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द फॉर्मूला ऑफ डाइपोटेशियम फॉस्फेट। अब डाइपोटेशियम फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला है? तो ये है K2HPO4, K2HPO4। ठीक है, बी आंसर इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द फॉर्मूला ऑफ टेट्रा पोटेशियम पायरोफॉस्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्ट द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम मेटाफॉस्फेट। पोटेशियम मेटाफॉस्फेट का फॉर्मूला कौन सा है? तो इसका है आंसर KPO3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज ग्रेडेड बेस्ड ऑन, तो ये तो क्वेश्चन था मिक्स्ड वाले में, P2O5 कंटेंट, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट कॉन्स्टिट्यूट मेनली ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फ्लोरेपेटाइट। नेक्स्ट है सुपर फॉस्फेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्टिंग फॉस्फेट रॉक विथ, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ही है सल्फ्यूरिक एसिड। सी और डी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ा। ठीक है, सी और डी ऑप्शन है ये, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सी और डी ऑप्शन है। ठीक है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज मेड बाय रिएक्टिंग फॉस्फेट रॉक विथ डैश एसिड। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट जो बनता है वो फॉस्फेट रॉक का रिएक्शन किस एसिड से कराता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है।
ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज केमिकली रिप्रेजेंटेड एज, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, और ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन वेट प्रोसेस फ्रॉम फॉस्फेट रॉक एंड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डाइल्यूट H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फर्नेस मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोरस यूजेस फॉस्फेट रॉक एंड, ऑप्शन डी सिलिका एंड कोक, ठीक है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सिलरेट फ्लूइड फॉर्मेशन इन लेटर स्टेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का यूज इसके लिए होता है, तो ये क्वेश्चन तो ओवरऑल फर्टिलाइजर वाले में था, शायद पार्ट 1 में ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक फॉस्फेट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज माइंड एट, रॉक फॉस्फेट इसका आंसर कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अमझौर, जो कि झारखंड में है। इलेक्ट्रिक प्रोसेस एज कंपेयर टू वेट प्रोसेस, ठीक है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कैन यूज ओनली हाई ग्रेड फॉस्फेट रॉक, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है नाइट्रोफॉस्फेट इज डैश फर्टिलाइजर, नाइट्रोफॉस्फेट किस टाइप का फर्टिलाइजर है, तो ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, ठीक है। नेक्स्ट, मेरा टारगेट आज इसको कम से कम 100 क्वेश्चन इसमें करना है, इसलिए फास्ट चल रहा हूं। विच फर्टिलाइजर इज बेस्ट फॉर पैडी, तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो चुका है, अमोनियम सल्फेट इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिक्स्ड फर्टिलाइजर, इसमें से कौन जो है मिक्स्ड फर्टिलाइजर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा जो है वो मिक्स्ड फर्टिलाइजर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which nutrient in fertilizer makes the plant stem stronger and increase branching, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फास्फोरस, ठीक है। P2O5 कंटेंट इन ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में कितना होता है, वो होता है 42 से 50%, ठीक है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में। नेक्स्ट है हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट रॉक कोक एंड सेंट इन इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोड्यूसेस, कौन सा एसिड, तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये फास्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट है H3PO4 इज केमिकल फार्मूला ऑफ, H3PO4 किसका फार्मूला है, तो इसका जो राइट आंसर हम आपको एक बार बताए भी थे, 3 थ्रो वाला है तो ऑर्थो का है, ठीक है। एक वाला मेटा का है, 4 वाला पायरो का है, ये याद हो जाएगा आपको। अब देखिए H3PO4 एक हाइड्रोजन वाला है, तो ये मेटा का है, ठीक है। इस तरह से वो बार बार आप देखेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद H4 वाला H4P2O7 ये किसका है, तो ऑप्शन ए पायरो का है, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड विथ सोडा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और सोडा का जब रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर है सोडियम ट्राई पोलीफॉस्फेट, STPP। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विथ फॉस्फेट रॉक प्रोड्यूसेस, जब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन फॉस्फेट रॉक के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है, तो ये बनता है नाइट्रोफॉस्फेट। रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ फॉस्फेट रॉक प्रोड्यूसेस, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का कराया जाता है रिएक्शन फॉस्फेट रॉक के साथ तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर है सुपर फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फेट रॉक, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का जब फॉस्फेट रॉक के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, तो वो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट बनता है, ठीक है। CaH4PO4 का होल ट्वाइस इज ए केमिकल फार्मूला ऑफ, ये किसका केमिकल फार्मूला है,
तो ये जो है ये है सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? सुपर फॉस्फेट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फेट रॉक इज। फॉस्फेट रॉक का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ये है फ्लोरोप्टाइट। ये तो क्वेश्चन आया हुआ था। रिएक्शन ऑफ फॉस्फेट रॉक विथ 98% H2SO4 प्रोड्यूसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुपर फॉस्फेट। ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया विथ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है। तो ये 41 तक अभी हुआ है। फिर अब हम लोग 42 से अभी देखते हैं, अभी ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर एक्सेलरेटिंग सीडिंग और फ्रूट फॉर्मेशन इन लेटर स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड ग्रोथ इज डैश फर्टिलाइजर। ये तो क्वेश्चन ये भी हो गया है 2-3 बार। ये है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो इसको आपको एक बार पढ़ लेना है चारों को, मैं आंसर बता देता हूँ। डायरेक्ट यूज ऑफ लिक्विड अमोनिया एज ए फर्टिलाइजर फॉर ए ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया इज सुटेबल। एक क्वेश्चन मैं बताया था, वहां पे मैं बताया भी था कि इसको क्यों यूज नहीं करते हैं। ये कह रहा है सुटेबल, तो यही स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड ऑन रॉक फॉस्फेट प्रोड्यूसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ठीक है। नेक्स्ट है, ए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कंटेंट 16% P2O5। इट कुड बी 16% P2O5 है, तो वो जो होगा वो सुपर फॉस्फेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ डैश एसिड विथ फॉस्फेट रॉक प्रोड्यूसेस सुपर फॉस्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक फॉस्फेट इज। रॉक फॉस्फेट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो रॉक फॉस्फेट का क्या है यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है। क्योंकि आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं कि इसका जो रॉक फॉस्फेट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है क्या, याद जरा करिए, फ्लोरेप्टाइट। ठीक है, फ्लोरेप्टाइट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CA5PO4। ठीक है, 3 और F। ये जो है फ्लोरोप्टाइट का फॉर्मूला होता है। मे बी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये जो फॉर्मूला है वो ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट का है। ठीक है। ये सब देख लीजिए, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H3PO4 ऑर्थो स्ट्रॉन्ग H2SO4 लीचिंग वेट प्रोसेस एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूजेस लोअर ग्रेड फॉस्फेट रॉक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यील्ड ऑफ एलिमेंटल फास्फोरस फ्रॉम रॉक कैटलिस्ट हेल्प इन द डैश ऑफ द कैटलिस्ट अबाउट डैश परसेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 से 25%। बी आंसर सही है। ठीक है। हीटिंग ऑफ कोक एंड सेंट फॉस्फेट रॉक इन इलेक्ट्रिक फर्नेस इज डन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉस्फोरस। ठीक है। नेक्स्ट है, P2O5 percentage in phosphoric acid produces by wet process is about डैश परसेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30%। ठीक है। P2O5 परसेंटेज जो है फॉस्फेस इन द फॉस्फोरिक एसिड वेट प्रोसेस से जो बनता है उस फॉस्फोरिक एसिड में P2O5 कंटेंट 30% होता है। तो इस तरह से ये पोटासिक फॉस्फोरिक वाला
फॉस्फोरस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर वाला खत्म हुआ, अब पोटासिक फर्टिलाइजर का शुरू हुआ। ठीक है, अब इसको भी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसलिए फास्ट वीडियो को लेकर के आया हूं कि एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन तो खींच दें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी चीजें बताना है आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, एक पोटासिक फर्टिलाइजर जिसमें 50% K2 होगा, वो वो होगा पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटासिक फर्टिलाइजर डू नॉट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ। पोटासिक फर्टिलाइजर किसके डेवलपमेंट में प्रमोट नहीं करता है? तो स्टेम एंड लीव्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ, यही इसका सही आंसर है, क्योंकि इसके लिए कौन सा यूज होता है? फॉस्फेटिक, ऊपर मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है, पोटासिक फर्टिलाइजर आर यूजफुल ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ, ये तो गलत है। स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ एंड एक्सेलरेट सीडिंग, ये भी गलत है। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ स्टार्च ऑफ पोटेटोज एंड ग्रेन, ये इसका आंसर सही है पोटासिक फर्टिलाइजर का। ठीक है, नेक्स्ट, पोटासिक फर्टिलाइजर इज ग्रेडेड बेस्ड ऑन इट्स डैश कंटेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, K2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट्रोकोक सॉल्यूशन वेट्रोकोक सॉल्यूशन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, इज ए मिक्सचर ऑफ K2CO3 एंड AS2O3। ये सब क्वेश्चन काफी न्यू क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं देखा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड मटेरियल ऑफ द प्लांट एंड द सुगर ऑफ द वेजिटेबल एंड द फ्रूट्स? तो इसका राइट आंसर है पोटासिक फर्टिलाइजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फर्टिलाइजर इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज बीइंग इंपोर्टेड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पोटेशियम सल्फेट, ये नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पोटेशियम क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड एज। पोटेशियम क्लोराइड को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट, पोटेशियम नाइट्रेट इज रिप्रेजेंटेड एज। पोटेशियम नाइट्रेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो यह है KNO3। ठीक है, नेक्स्ट, पोटेशियम सल्फेट इज रिप्रेजेंटेड एज। पोटेशियम सल्फेट को किस तरह से लिखते हैं? तो K2SO4। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 164। आप इसको निकाल भी सकते हैं, मैं इसका आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट का ऊपर ऊपर यही है, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला तो ऊपर लिखा ही है। इसका आपको के का वैल्यू सब के का मॉलिक्यूलर वेट, एस का, फिर ओ का आपको रख देना, आ जाएगा 164। ठीक है, नेक्स्ट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड का कितना हो जाता है? ये हो जाता है 64.5। आप निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? तो ये है 101। ठीक है,
सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। पोटेशियम नाइट्रेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रॉ मटेरियल, ऑप्शन ए पोटेशियम क्लोराइड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज, अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट पोटेशियम नाइट्रेट का कितना होता है, वो होता है 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज डैश डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट पोटेशियम नाइट्रेट का कितना होता है, वो होता है 124 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज डैश डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट जो है पोटेशियम क्लोराइड का कितना होता है, वो होता है 1420 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, वो होता है 1070 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट, मेल्टिंग पॉइंट पोटेशियम सल्फेट का क्या होता है 869। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 1169। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द केमिकल ग्रेड पोटास इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी आंसर इसका सही है। द मेन यूज ऑफ कॉस्टिक पोटास इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड सॉफ्ट टेक्सटाइल ऑपरेशन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीस ऑल ऑफ एबव, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ एबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रॉ मटेरियल। पोटेशियम सल्फेट जो बनाया जाता है इसका रॉ मटेरियल क्या है, तो इसका जो रॉ मटेरियल है पोटेशियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड कहने का मतलब KCl और सल्फ्यूरिक एसिड कहने का मतलब H2SO4, ये इसका रॉ मटेरियल है पोटेशियम सल्फेट बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर, कह रहा है पोटेशियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रू, हाँ सॉल्युबल होता है। पोटेशियम सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रॉ मटेरियल ऑफ, पोटेशियम सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रॉ मटेरियल ऑफ, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, तो ये है सिल्वीनाइट, ऑप्शन ए। पोटेशियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय, पोटेशियम क्लोराइड किस प्रोसेस से मिलता है, बनता है, तो यह फ्लोटिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोटिंग प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज मच चीपर देन लीचिंग प्रोसेस, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आंसर जो है वो ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट अपीयरेंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन है VVI। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड का अपीयरेंस कैसा होता है, तो ये होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है पोटेशियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन, पोटेशियम क्लोराइड किसमें सॉल्युबल होता है, तो ये वाटर में। ठीक है, सेल्विनाइट कंटेंट, सेल्विनाइट में क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, मतलब पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज, पोटेशियम क्लोराइड का डेंसिटी कितना होता है 1.984। पोटेशियम क्लोराइड इज ऑर्डरलेस, पोटेशियम क्लोराइड ऑर्डरलेस होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन, पोटेशियम क्लोराइड किसमें इनसॉल्युबल होता है, तो ईथर में। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड इज स्लाइटली सॉल्युबल इन, पोटेशियम क्लोराइड स्लाइटली सॉल्युबल होता है ग्लिसरॉल में। ठीक है, डैश इज यूज्ड टू फ्लोटेशन चेंबर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, तो इसका आंसर है एयर। ठीक है, नेक्स्ट है द कंजम्पशन ऑफ केमिकल ग्रेड पोटास इज मैक्सिमम इन डैश इंडस्ट्री, तो ग्लास एंड सेरामिक्स इंडस्ट्री। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड, पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? साल्ट पीटर। डेंसिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का डेंसिटी कितना होता है? 1.109, 1.109। ठीक है। अपीयरेंस ऑफ पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का जो अपीयरेंस होता है ये कैसा होता है? तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका भी आंसर है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट, डेंसिटी कितना होता है? 1.66। द रिएक्टर विच ऑपरेट्स अबाउट डैश डिग्री सेल्सियस मैन्युफैक्चरिंग पोटेशियम नाइट्रेट, तो उसके रिएक्टर का टेम्परेचर कितना रखा जाता है? तो वो रखा जाता है 85। ठीक है। नेक्स्ट है द कंजम्पशन ऑफ केमिकल ग्रेड पोटास इज डैश इन ग्लास एंड सेरामिक इंडस्ट्री, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 30 to 35%। ठीक है। नेक्स्ट है द कंजम्पशन ऑफ केमिकल ग्रेड पोटास इज डैश इन टेक्सटाइल एंड डाई इंडस्ट्री, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 25 to 28%। उसके बाद द कंजम्पशन ऑफ केमिकल ग्रेड पोटास इन केमिकल एंड ड्रग इंडस्ट्री, तो इसका जो राइट आंसर है ये है 25 to 28%। और द कंजम्पशन ऑफ केमिकल ग्रेड पोटास इन डिटर्जेंट एंड सोप इंडस्ट्री, तो इसका भी है 25 to 28%। ठीक है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? तो इसको आप निकालेंगे, सिंपल है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रहा है KOH, इसको आप सब निकाल दीजिए, इसका हो जाएगा इसका आंसर 46। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो ये होता है 260। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो ये होता है 1227। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का डेंसिटी कितना होता है? तो 1.12। ठीक है। उसके पोटेशियम क्लोराइड इज मेटल हैलाइड साल्ट कंपोज्ड ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये भी ट्रू है। ठीक है। तो इस तरह से अब क्या है कि 100 क्वेश्चन तो हो गया और 50 क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं। ठीक है। 50 क्वेश्चन इस सीरीज में और कर लेते हैं। उसके बाद एक और लास्ट सीरीज लाऊंगा, लास्ट पार्ट इसका लाऊंगा, जहां से क्वेश्चन डिफरेंट बुक्स और साइट से, ये तो एक PDF से मैं आपको यहाँ पे कलेक्शन दिया हूँ। अब क्या करूंगा कि इसमें पार्ट 5 कंप्लीट जब हो जाएगा 300 क्वेश्चन पूरा का पूरा, उसके बाद 60-70 क्वेश्चन, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन तो OP गुप्ता वाली भी, राम प्रसाद वाली भी इसमें कवर हो गया है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन कुछ बचा होगा वहां से मैं दोनों बुक से भी कुछ कुछ क्वेश्चन अब सेलेक्ट करूंगा, साथ ही साथ कुछ वेबसाइट से भी सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। तो और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं AI का भी यूज करके उसका वहां से भी कलेक्ट करूंगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन का कलेक्शन पूरा अच्छा तरह से हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर से है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बायो फर्टिलाइजर आज डिफाइंड एज प्रिपरेशन कंटेनिंग, का आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लिविंग सेल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया आर, कौन सा बैक्टीरिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया इज, अब
सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया इसमें से कौन सा है? ये है राइजोबियम। ये कौन सा है? राइजोबियम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एजोस एजो एस्पिरिलम। फॉस्फोरस solubilizer बैक्टीरिया इज स्यूडोमोनस। स्यूडोमोनस स्ट्रियाटा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बायो फर्टिलाइजर। तो इसका आंसर जो है वो है, एक बार पढ़ लीजिए, डी है। हेट्रोसाइकिल्स आर, हेट्रोसाइकिल्स आर, यह स्पेशलाइज्ड सेल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर जो मिलता है वो इस सब में से सभी से मिलता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइजोबियम इंटर्स द प्लांट ग्रोथ थ्रू रूट हेयर। ठीक है। रूट हेयर, अब जैसे कोई पौधा में आप जड़ देखे होंगे, जड़ में जो इस टाइप का पतला पतला निकला रहता है, इसी को रूट हेयर बोलते हैं। सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर इज, ये इसका है आंसर राइजोबिया। ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ए सिम्बॉट ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज राइजोबियम। ठीक है। उसके बाद फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज बोथ ए और बी। उसके बाद एन एजिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल ऑफ एबव। ए symbiotic association which is not useful as biofertilizer is, तो इसका राइट आंसर है सी, फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। विच ब्लू ग्रीन एल्गी बैग्स हेट्रोकाइस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओसिलेटोरिया। ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन रूट नूडल्स इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, बायो फर्टिलाइजर आर डैश इन नेचर। तो बायो फर्टिलाइजर जो होता है वो ऑल ऑफ एबव है, यहाँ पे फंगल, एल्गल और बैक्टीरियल सब होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। मशरूम आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑल ऑफ द एबव, तीनों चीज बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज ग्रेट मेडिसिनल यूज। तो ये है एलोवेरा। अब तो ये तो जानते हैं, ये तो बताने की बात ही नहीं है। एलोवेरा मेडिकेटेड ट्री है, प्लांट है। राइजोबियम इंटर इन द रूट थ्रो रूट हेयर, ये तो हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एटमॉस्फेयर इज मेजर रिजर्वायर फॉर द प्लांट। नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ एबव। ठीक है। सॉरी, इसका नाइट्रेट्स होगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कन्वर्जन ऑफ, इसका आंसर है बी। ठीक है।
इंपॉर्टेंट एंजाइम इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन आर, इसका आंसर है ए। ठीक है, बाकी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसका आप एक बार गूगल जरूर कर लें, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर रिक्वायर्ड टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका आंसर है 20। इम्यूनिफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द एमिनो एसिड। नेक्स्ट है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स टू नाइट्रोजन इज कॉल्ड, उसको बोलता है डीनाइट्रिफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट इज कॉल्ड, ये इसको बोलता है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट देन टू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ये तीनों कन्वर्जन पता होना चाहिए। ए बायो फर्टिलाइजर विच इन्वॉल्व्स द पेट्रिडोफाइट होस्ट इज एनाबेना। A fern commonly inculcated to paddy fields is Azolla. A. A free living nitrogen fixing bacterium is, तो इसका आंसर है एजोबैक्टर। A free living nitrogen fixing cyanobacterium which can be also form symbiotic association with Azolla is, इसका आंसर है बी, एनाबाइना। A medicine for bronchitis is got from, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, ए नीम प्रोडक्ट यूज्ड एज इंसेक्ट रिपेलेंट इज, ऑप्शन ए राइट है। ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गा इज, सी। नेक्स्ट, ए पॉइजनस मशरूम अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, a plant effective in ensuring safe delivery, answer prevent abortions is, option C. Aquatic fern which is excellent biofertilizer is, option B। ठीक है, कह रहा है, ए वेल नोन कुमारी आसव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एक मेडिसिन है, ये किससे बनता है, तो एलोवेरा से। उसके बाद एग्रिकस इज बॉटम मशरूम। नेक्स्ट, एलोवेरा क्योर्स कफ एंड बाय टेकिंग मिक्सचर ऑफ, leaf juice, honey and turmeric. An edible fungus is Morchella. उसके बाद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन लीव्स, कौन सा एंटी, तो इसका है ऑप्शन बी। एजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट, इसका आंसर है सी। ठीक है, एजोबैक्टर आर बैसिलस पोलीमिक्सा आर, इसका आंसर है बी। ठीक है, बैक्टीरियल फर्टिलाइजर आर
राइजोबियम, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड्स बीजीए, एनाबिना एंड एजोला। तो इस तरह से इसमें जो भी क्वेश्चन का सीरीज था, इसमें तो 100 क्वेश्चन से ऊपर लगभग हो गया, ठीक है। इसमें 150 से ऊपर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 150 से ऊपर। तो ये जो 300 प्लस क्वेश्चन का जो सीरीज था, ये 4-5 सेट में हमने उसको कंप्लीट कर दिया। जस्ट क्वेश्चन आपके सामने ले आया। आपको क्वेश्चन पे किसी पे डाउट हो या फिर कुछ हो तो आप गूगल से वहां से आप डाउट क्लियर कर लें। और हाँ, रिवीजन करने के लिए मैं पूरे वीडियो में, पूरे सेट में कहीं नहीं बोला, पूरा पार्ट में, ये जो आप पूरा पीडीएफ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पूरा पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये 39 पेज का है, ठीक है। पूरा ये पेज जो है, ये 39 पेज का है, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, रिवीजन पर्पस के लिए, अगर आपको लगता है कि ये पीडीएफ चाहिए बट इसमें आंसर नहीं है, या तो आपको वीडियो देख के करना पड़ेगा या खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर पे, लास्ट में मैं बोल रहा हूं, सारा पार्ट इस पीडीएफ का पूरा कराने के बाद बोल रहा हूं, हमारे इस नंबर 9493852172, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहां पे आप हमसे पीडीएफ मांगेंगे, वहां पे मैं आपको इस पीडीएफ का प्राइस भी बता दूंगा, ठीक है। एक्चुअली ये पूरा फर्टिलाइजर का है, 300 प्लस क्वेश्चन का है, ठीक है, 300 प्लस क्वेश्चन इसमें है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे वहां पे मैसेज कीजिएगा, ये पीडीएफ आपको मैं वहां पे अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पांचों सीरीज जब खत्म हो गया तब मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूं कि अगर आपको ये वाला पीडीएफ जो मैं 300 क्वेश्चन का जो वीडियो बनाया हूं, अगर ये वाला एग्जैक्टली यही पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एडमिन सेक्शन में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे इसका पीडीएफ चाहिए। और हाँ, वीडियो देखने का कोई चार्जेस नहीं है, और इसमें क्वेश्चन का जो कलेक्शंस हैं बहुत अच्छी तरह से किया गया है। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि सर पीडीएफ तो बोल देते हैं कि पीडीएफ देंगे, फिर यहाँ पे आप चार्जेस बताते हैं। तो भाई, मेरे वीडियो देखने का कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्यादा इसका मैं प्राइस नहीं रखा हूं, सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज, ठीक है। सिर्फ इस पीडीएफ का आपको अगर चाहिए तो आपको 60 रुपीज इस नंबर पे आपको वहां पे आप मैसेज कीजिए, वहां पे आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो आप वीडियो देख करके प्रिपरेशन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, उसकी जरूरत नहीं। धन्यवाद।